राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान का आज मनोहरपुर स्थित आंगनवाड़ी केंद्र पर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, महिला कार्यकर्ताओं एवं ग्रामीणों की भारी संख्या में उपस्थिति रही। कार्यक्रम का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण, मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। कार्यक्रम की मुख्य विशेषता गर्भवती महिलाओं की पारंपरिक गोद भराई रस्म रही, जिसके माध्यम से उनके स्वास्थ्य गर्भावस्था की कामना की गई। हालांकि यह उल्लेखनीय रहा कि आमंत्रण के बावजूद अपेक्षित संख्या में गर्भवती महिलाओं की उपस्थिति नहीं हो सकी, जिससे कार्यक्रम की प्रभावशीलता पर कुछ हद तक असर पड़ा। बावजूद इसके जो महिलाएं उपस्थित थीं, उन्हें पुष्ट आहार किट प्रदान की गई, जिसमें आवश्यक पोषण तत्वों से युक्त खाद्य सामग्री शामिल थी। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली रोड स्थित सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर सरकार की योजनाओं को बताया और कहा कि अगर किसी भी महिला को किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो वह हमसे संपर्क करें। हमारे सदस्य भी लगातार कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लगातार घरेलू हिंसाओं की घटनाएं बढ़ रही हैं। इस पर सरकार रोकथाम करने के लिए प्रयास कर रही है और कहीं हद तक हम कामयाब भी हुए हैं। मीडिया का अधिकारियों से मोहसिन सिद्दीकी की रिपोर्ट। मुरादाबाद पहुंचे हैं आप, इसके द्वारा जिला महिला चिकित्सा में निरीक्षण किया गया था। किस तरह का निरीक्षण रहा और कन्या जन्म महोत्सव मनाया गया, क्या गया, क्या रहा? जिला चिकित्सालय में मेरी विजिट रही, जो बहुत अच्छी रही और वहाँ मुझे देख के मुझे पर्सनली भी बहुत सेटिस्फेक्शन मिला कि वहाँ पहली बार मुझे ऐसा लगा कि जहाँ प्रॉपर स्टाफ था, वो डॉक्टर्स भी थे, जो नर्सिंग स्टाफ की बात की जाए वो भी थी। मैंने इवन वहाँ भी देखा जहाँ दवाइयाँ दी जाती हैं वो भी प्रॉपर, वहाँ दवाइयाँ सारी फ्री मिलती हैं। टेस्टिंग की बात आई तो वो भी सारी मशीनें और वहाँ सारी उपलब्ध थी, जो मैंने खुद जाके वहाँ उनकी लैब में जाके देखा। तो जिला अस्पताल से मैं संतुष्ट थी। फिर वहाँ गोद भराई का नहीं, वो था कन्या जन्मोत्सव मनाया गया, तो उसमें भी लगभग 10-11 छोटी बच्चियाँ थीं, जो कोई 1-2 आज ही पैदा हुई थी या कल या 2-3 दिन के अंदर जो भी पैदा हुई थी। तो उनको बच्चों को हमने बहुत अच्छी किट दी, उसमें जो सारे बच्चों से संबंधित एसेसरीज होती हैं वो सारी किट दी और उनका केक कटवाया और बहुत अच्छे से कन्या जन्मोत्सव। जी, आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया, आपने आंगनबाड़ी का जो मैंने किया अभी, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। स्पेशली मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूँगी कि मैं वहाँ बल्कि कह के भी आई हूँ कि वहाँ जो मैंने बच्चे देखे वो बच्चे बड़े इंटेलिजेंट थे। वहाँ लगभग मेरे ख्याल से तो 70-80 बच्चे तो थे वहाँ, इतने इंटेलिजेंट बच्चे कि मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। और मैंने वहाँ से भी और आपके माध्यम से भी मैं सबको एक उनकी सिफारिश कर रही हूँ कि जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है या वो है कि वहाँ से जाए, उन बच्चों को जरूर पढ़ने के लिए अडॉप्ट करें, मतलब उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाएं और उन बच्चों को पढ़ाएं। मुझे उन बच्चों में बहुत प्रतिभाएं नजर आई जो मैंने देखा और मैंने बात किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरी तरफ वहीं हमारा एक गोद भराई का और अन्नप्राशन का भी कार्यक्रम, जिसमें हमने 7 महिलाओं की आज गोद भराई की और 5-6 बच्चों को हमने अन्नप्राशन कराया। तो उन बच्चों को भी हमने उनसे संबंधित किट दी। महिलाओं को वो देते हैं सारी फ्रूट्स और जितना भी आहार उसमें पौष्टिक वाला होता है सारी। सरकार की ओर से बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ के लिए क्या मार्गदर्शन है? हम सभी, सरकार भी और हम सब भी इस प्रचार को करते करते हम मतलब कितना करें हमें समझ में नहीं आती। देखिए, आपको ध्यान होगा कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली थी तो उन्होंने एक स्लोगन दिया था, जो मेरे ख्याल से शायद सबसे पहला स्लोगन था उस सरकार का, कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। उससे पहले आपने देखा होगा कि बेटियों को पैदा ही नहीं होने देते थे। आज मैं जब गई तो वहाँ जो बेटियां थी, जो कन्या जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, तो मैंने वहाँ पूछा कि भाई कौन कौन बेटा, और मैं सच दिल से कह सकती हूँ कि वहाँ जो उनके दिल की आवाज़ थी कि वो बड़ी खुश थी, बहुत हैप्पी थी कि उनको बेटी हुई है। तो मुझे लगता है कि सरकार ने जो ये एक बदलाव लेके आए हैं, ये बहुत ही बड़ी चीज़ है, क्योंकि आज की डेट में अगर महिलाओं की बात की जाए तो जब से गर्भ में बच्चा आता है, उसके बाद से अगर लड़की पैदा होती है तो उसके पैदा होने से लेकर उसके बुढ़ापे तक की महिलाओं की व्यवस्था सरकार ने की हुई है। बच्ची के जन्म से ही शुरुआत हो जाती है और पढ़ाई तक का पूरा खर्चा देना, उनकी शादी में खर्चा देना, उनके आगे फिर पेंशन, जो अगर बुढ़ापा है किसी महिलाओं का, उनके सारे करना। तो मुझे लगता है कि आज की डेट में, और अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो इसमें भी इम्प्रूवमेंट होने का जो कारण है, जो अब भ्रूण हत्याएं नहीं हो रही हैं लगभग, वो शायद ये भी है क्योंकि आज जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो यहाँ सरकार है, जो सरकार काम कर रही है, स्पेशली जो नारी सशक्तिकरण की बात की जाए वो केंद्र या राज्य सरकार की तरफ से, तो मुझे लगता है कि आज इतनी सुरक्षा का वातावरण है और महिलाओं के फेवर में आज इतना अच्छा वातावरण है कि अब लड़कियां पैदा होती हैं तो उत्सव मनाए जाते हैं।
अब शौक नहीं होते। पहले ये कहते थे कि अच्छा लड़का हुआ है, वाह क्या बात है, और लड़की हुई तो ये पूछते थे लोग अच्छा लड़की हुई है, लेकिन अब वो वाली स्थिति नहीं है। कहते अच्छा लड़की हुई है तो भाई हम उत्सव मनाएंगे और मिठाई खिलाएंगे। तो ये बदलाव शायद मुझे लगता है इसमें सरकारों का बहुत बड़ा रोल है कि आज बच्चियों के भी जन्म उत्सव मनाए जा रहे हैं। देखिए हमारी बहन है सोफिया, हम उनकी हिम्मत की दाद देते हैं और उनको हम बहुत प्रोत्साहित करते हैं। अब किसने क्या कहा वो उनका पर्सनल व्यूज हो सकते हैं, बाकी तो यह है कि वो एक जबरदस्त सैनिक है और बहुत अच्छा काम किया भी देश के लिए। और शायद जब वो उसमें आई होंगी तभी भी वो यही सोच के आई होंगी कि मैं देश का क्या भला कर सकती हूँ। तो हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है और हम सब उनके साथ। मंत्री द्वारा इस तरह की टिप्पणी किए जाने वो उनकी पर्सनल टिप्पणी रही होगी या क्या उन्होंने कहा मुझे ज़्यादा उसके बारे में नहीं पता। बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब बहुत मेहनती है और सब बहुत अच्छा कर रहे हैं।